हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेसन 10 वर्क एंड एनर्जी रीड किया था, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है। आज हम अपने इस वीडियो की पार्ट 3 में बुक वर्क। फर्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द डैश अप्लाइड एंड द डैश प्रोड्यूस्ड। कि जो भी हम काम करते हैं वो किस किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, यानी जो हम उस पर बल लगा रहे हैं। बल क्या होता है, फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल, या तो किसी चीज़ को खींच रहे हैं या उसको हम धक्का लगा रहे हैं। एंड डिस्प्लेस का मतलब होता है हट जाना, अपनी जगह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा मूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है। सेकेंड इज डैश इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हमने ये भी पढ़ा था लेसन में एनर्जी के टॉपिक में, कि जो एनर्जी किसे कहेंगे हम, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी। क्योंकि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की होती है। डैश एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन अ टॉर्च। किस एनर्जी का यूज़ करते हैं हम बैटरी में। ठीक है, ये हमने केमिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसको हम बैटरी में स्टोर कर देते हैं। डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ऐसा कौन सा सोर्स है जो मेन है लाइट एनर्जी का, जो हमें लाइट देता है, तो वो है सन। ठीक है, नेचुरल है ये। ठीक है, मैन मेड नहीं है, जो ये क्या हमें हमेशा लाइट देता रहता है, मेन सोर्स। एन इलेक्ट्रिक बल्ब बेल प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम डैश एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, किस एनर्जी की फॉर्म से, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या है बटन प्रेस करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देती है, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें सुनाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है और हमें तभी साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होता है। आगे हमारा बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट वन इज वर्क इज डन वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा है कि वर्क तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ पे कुछ फोर्स लगाते हैं। देखो, ये चीज़ तो चलो सही है कि फोर्स लगाते हैं, पर ऑनियन फोर्स नहीं, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया। क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो कुछ डिस्प्लेस होता है, ठीक है, डिस्प्लेस होगा तो तब वर्क होता है, पर इन्होंने ओनली ऑन फोर्स कहा है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अ स्टेशनरी बॉल डजेंट पोसेस काइनेटिक एनर्जी। स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी होता है जो एक ही जगह रहे, ठीक है, मतलब रेस्ट पर है। जो स्टेशनरी बॉल है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक हमने क्या कहा था, जो मोशन की वजह से होता है, यानी कि मूव करता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ठीक है, अब एक बॉल है वो एक जगह पे खड़ी है, मूव नहीं कर रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ट्रू होगा। ठीक है, सही कहा है इन्होंने, क्योंकि जब कोई चीज़ चल ही नहीं रहा है, ठीक है, एक ही जगह पर है, तो वो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगा। थर्ड इज आ बॉल रेज्ड टू अ हाइट इज सेड टू पोसेसिस केमिकल एनर्जी। जो एक बॉल है उसको हम किसी हाइट से रेज करते हैं तो उसे हम केमिकल एनर्जी कहेंगे, नहीं, फॉल्स है ये। क्योंकि जब उसको किसी हाइट से रेज किया जाता है तो वो क्या होती है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फोर्थ है द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी। कि जो मान लीजिए कि कोई भी ब्लेड है, ठीक है, फैन में जो ब्लेड है वो मोशन में आता है, तो क्या वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से होता है, तो इसका होगा फॉल्स। बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी ना होता है वो तो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की फॉर्म में होता है, यस ट्रू, हमने पढ़ा था एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सी पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस नो वर्क इज बीइंग डन। किस सिचुएशन में काम नहीं किया गया है, वर्क डन नहीं हुआ है। फर्स्ट है शिफ्टिंग अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम अ लोअर शेल्फ टू अ हायर शेल्फ इन द किचन। कि मान लीजिए कि आपको बिस्किट का एक बॉक्स है, उसको नीचे वाली शेल्फ से ऊपर वाली शेल्फ में रखना है, ठीक है, तो इसमें वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है,
इसमें तो हमने वर्क किया है कि नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए, तो कुछ ना कुछ आपने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, और आपने अपना फोर्स भी लगाया है, तो इसमें तो वर्क डन हुआ है, ठीक है। आगे है थ्रोइंग अ बॉल, किसी बॉल को आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो मसल्स हैं वो क्या कुछ ना कुछ वर्क कर रही है, फोर्स लगा रही है। पुशिंग आ बेबी स्ट्रोलर ऑन अ रोड, रोड पे किसी बेबी स्ट्रोलर को, जैसे बच्चों का जो वो झूला टाइप में होता है उसमें ले जाते हैं बच्चे को, रोड पर लेकर जा रहे हैं, आप उसे पुश कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम उसे पुश कर रहे हैं यानी हमारा कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और वो बेबी रोड पे क्या है वो कुछ ना कुछ क्या डिस्प्लेस भी हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रोलर, तो ये भी क्या है, इसमें भी वर्क डन हुआ है। लास्ट है जस्ट होल्डिंग अ बुक इन योर हैंड फॉर 2 मिनट्स, अब इन्होंने क्या कि आपने अपने हाथों में बुक को 2 मिनट के लिए होल्ड करके रखा है, पकड़ कर रखा है, तो क्या होगा, वो वर्क डन है, नहीं होगा वर्क डन, क्यों, हमने बुक को सिर्फ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, ठीक है, हमको इतना फोर्स तो लगा नहीं रहे हैं, और वो सिर्फ हमारे हाथ में ही है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। सेकंड इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज, कि जो कैपेसिटी है किसी भी बॉडी की वर्क करने की, वो कितना काम कर पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी। हमने पढ़ा था ना पीछे कि काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, कि हम हमारी बॉडी कोई भी वर्क कब करेगी, जब उसमें क्या होगी, एनर्जी होगी। थर्ड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर इज नोन एज, कि जो एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, वाटर है, फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वो कौन सी टाइप की एनर्जी होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, जो पोजीशन की वजह से होगी, केमिकल एनर्जी में ये केमिकल्स की फॉर्म में, लाइट एनर्जी में जो लाइट देगी, इसमें लाइट का तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, केमिकल्स का भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक में हमने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन में होती है, मूव करती है। अब यहाँ पर पानी क्या है, एक जगह तो नहीं ठहरा हुआ, पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो इसलिए ये होगा काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ है द एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो एनर्जी विंड यानी हवा से एसोसिएट है, उससे लिंक करता है, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, कोई भी चीज़ है उसमें काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट में कब होएगी काइनेटिक एनर्जी, जब वो क्या करती है, मूव करती है, और वाइंड है, जब वाइंड चलेगी तब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। When a rubber band is stretched, it can be said to have gained, अब इन्होंने क्या कहा, जब हम किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, उसको खींचते हैं, तो इट कैन बी सेड टू हैव गेन, तो वो क्या गेन कर लेते हैं, देखो किसी भी रबड़ को हम स्ट्रेच करते हैं तो पहले जैसे उसको हम थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता है उसका साइज, बट हम उसको फिर वापस उसको छोड़ देते हैं, तो वो उसी पोजीशन में आ जाता है, अपनी उसी पोजीशन में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो डी पार्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, कि जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर आपको ब्रीफली देने हैं। तो फर्स्ट वन इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कि जो नीचे टर्म्स दिए गए इनके मीनिंग बताने हैं, इट मीन इनकी डेफिनेशन देनी है। तो क्या क्या पूछा इन्होंने, वर्क एंड एनर्जी, फर्स्ट वन इज वर्क एंड सेकेंड इज एनर्जी। सबसे पहले है वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हम कब कहते हैं, जब हम डन क्या करते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है वो क्या करती है, मूव करती है, यानी चलती है, मोशन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसको धक्का दे रहा है, ठीक है, उसको पुश किए जा रहा है, तो बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो वो बॉक्स भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने कुछ वर्क किया है, ठीक है। सेकेंड इज एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, हमने पहले भी पढ़ा था कि कार्य करने की क्षमता को
एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मान लो अब हमें कुछ भी काम करना है तो कुछ भी काम हम तभी करेंगे जब हमारे अंदर एनर्जी होएगी। अगर एनर्जी ही ना हो तो हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द कंडीशन विच वर्क इज सेड टू हैव डन। कि आप किन कंडीशन में कहोगे कि हमने वर्क किया है। हम फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर चुके हैं कि देखो किसी भी चीज़ के लिए वर्क डन कब होएगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हो, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे द टू कंडीशंस अंडर विच वर्क इज सेड टू हैव बीन डन आर फॉलोइंग। दो कंडीशन जिसमें वर्क किया है हमने। ठीक है। हम उसे कब कहेंगे कि हमने कुछ वर्क किया, जब ये दो कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि जो भी हमने उस पर फोर्स लगाया कितना हम उसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। ठीक है। एंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, कि उस पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, कितना वो डिस्प्लेस हुआ है, कितनी पोजीशन से हटा है। ठीक है। जब हमने उसको फोर्स लगाया था। तो ये दोनों बहुत एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने में। थर्ड क्वेश्चन है, नेम मैनी थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की तीन अलग अलग फॉर्म के नाम बताएं कि एनर्जी के कितने रूप होते हैं। थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये हमने चैप्टर में पढ़े थे, एनर्जी के टाइप होते हैं काफ़ी। ठीक है। तो आपको ये तीनों पढ़ने हैं। वैसे तो और भी होती हैं, जैसे साउंड एनर्जी था, लाइट एनर्जी था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको इसमें थ्री ही मेंशन करने, बिकॉज क्वेश्चन में थ्री ही पूछे थे। नेक्स्ट इज स्टेट द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पोसेस्ड बाय, कि इनमें किस टाइप की एनर्जी पोसेस्ड होएगी। ठीक है। मैकेनिकल, कौन सी मैकेनिकल एनर्जी पोसेस्ड होएगी। हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से मिलके बनी होती है। ठीक है, दोनों से मिलके। तो वो बताना है। फर्स्ट है हमारे पास, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब गन, किसी बंदूक से बुलेट, गोली चलाई जाती है तो वो कौन सी होएगी, क्योंकि वो बुलेट को हमने क्या कर दी, फायर किया है, तो वो चल रही है यानी मोशन में है। मोशन में कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड, द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, कि जब कोई कार है, ठीक है, उसकी जैसे कि हम उसकी चाबी वगैरह घुमाते हैं, ठीक है, कार की, तो वो क्या है, अभी आप उसको वाउंड कर रहे हो स्प्रिंग को उसके, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो अपनी पोजीशन बनाएगा। द वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट इन अ टैंक। अब इन्होंने क्या कि हम पानी को क्या कर रहे हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी एक जगह रखा हुआ आपने, अभी वो क्या है, मोशन में तो नहीं है, स्टोर रखा हुआ है। ठीक है, किसी हाइट पर, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एंड मूविंग बस, बस चल रही है, मोशन में है। ठीक है, तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है, मोशन में है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंट यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी। हमें टू यूज़ बताने हैं लाइट एनर्जी की। सो यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी, फर्स्ट वन इज लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। कि जो लाइट एनर्जी है उसका यूज़ कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे करते हैं। किस लिए करते हैं, टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। सेकंड है ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड एलईडी आर यूज टू सी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, अब रात के दौरान हम घरों में लाइट्स जलाते हैं, कहीं जैसे ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब का जो भी हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो सब हमें किससे मिलती है, लाइट एनर्जी से ही मिलती है।